यह एक लाइफ रिवर्सल गेम है जहां खिलाड़ी को 6 लोहे के पिंजरों में से एक सुरक्षित पिंजरा चुनकर उसमें घुसना होता है। अगर चुनाव गलत हुआ तो ऊपर लटकी हुई भारी लोहे की गेंद तुरंत गिरेगी और खिलाड़ी को कुचल देगी। जो 30 मिनट तक जिंदा रहा वो पहला राउंड पास। विजेता को 1,000 करोड़ और देश के सबसे अमीर व्यक्ति का साम्राज्य विरासत में मिलेगा। गेम शुरू होने से पहले होस्ट हुआ जी एक कंटेनर में पासा फेंकती है। स्क्रीन पर पासे का नतीजा दिखता है। पहली बार 1, दूसरी बार 1 और तीसरी बार भी 1। अब सवाल यह है कि अगली बार पासे का नतीजा क्या होगा। खिलाड़ियों को उस नंबर वाले पिंजरे में जाना है। यह गेम इतना खतरनाक है कि इसे आयरन बॉल फॉर्मेशन गेम कहा जाता है। छोटा गुंडा दाशान डर के मारे बेहोश हो जाता है और बाकी सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हैं। एक बार एंट्री के बाद आप वापस नहीं जा सकते। हुआ जी बताती है कि गेम 30 मिनट का है और जो पिंजरे में नहीं होगा वह बाहर हो जाएगा। वह चेतावनी देती है कि यहां सब दुश्मन हैं और कोई भी आपसी सलाह या जवाब शेयर नहीं करेगा। शुरुआत में सब शांत हैं क्योंकि यह एक छठा जिंदा बचने का खेल है। एक खिलाड़ी हुआंग माओ तर्क देता है कि चौथी बार भी एक आने की संभावना 1/1296 है, इसलिए जवाब 2 से 6 के बीच होगा। लेकिन दाशान का मानना है कि 3 बार लगातार एक आना कोई इत्तेफाक नहीं है। वह दावा करता है कि यह एक स्विंग है, डाइस है, जिसका मतलब है कि इसमें छेदछादच की गई है और इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदला गया है, इसलिए यह हमेशा एक ही दिखाएगा। हुआंग माओ उसे ताना मारता है, अगर तुम इतने श्योर हो कि एक आएगा तो तुम पिंजरा नंबर 1 में क्यों नहीं जाते। दाशान चुप हो जाता है और सब उसे ताना मारते हैं। हुआ जी एक और फायदा देती है, जो लोग जिंदा बचे भले ही उन्होंने सही नंबर न चुना हो, उन्हें ड्रीम किंगडम में एंट्री मिलेगी। तभी सफेद जूते पहने एक स्कूली छात्र आब्याओ चुपचाप पिंजरा नंबर 1 में चला जाता है। उसे देखकर बाकी सब भी भीड़डीच की तरह 1 नंबर के पिंजरे में घुस जाते हैं, लेकिन शियाओ तियान को शक होता है। उसे याद आता है कि हुआ जी ने कहा था कि गलत नंबर चुनने पर भी एंट्री मिलेगी। और दूसरा शक यह है कि जब हुआ जी पासा फेंक रही थी तब स्क्रीन पर दिख रही वीडियो और पासे की गति अलग थी। शियाओ तियान समझ जाता है कि स्क्रीन पर दिख रहा एक नंबर सिर्फ एक धोखा देने वाला वीडियो था और असली पासे के हर नंबर 1 से 6 आने की संभावना बराबर है। यह सुनते ही 1 नंबर के पिंजरे में ठसाठस भरी भीड़ डर के मारे बाहर भागती है। सिर्फ पहला घुसने वाला आ ब्याओ वहीं रुका रहता है। शियाओ त्यान 2 नंबर के पिंजरे में जाता है और लोहे की बॉल और पिंजरे के बीच की दूरी को ध्यान से देखता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि वह श्योर नहीं है, लेकिन वे पिंजरे के किनारे पर बैठ जाते हैं। तभी 1 नंबर में बैठा आब्याओ कहता है, यह आसमान से गिरे पैसे उठाने का खेल है। हुआंग माओ का साथी यह बात सुनकर तुरंत माजरा समझ जाता है। आखिरी 3 मिनट बचे हैं। हुआंग माओ नहीं चाहता कि कोई और उसका फायदा उठाए, इसलिए वह एक मोटे खिलाड़ी को पिंजरा नंबर 3 के बीच में खड्डा करता है और बाकियों को डराता है कि वे उस मोटे आदमी को सजा-ए-मौत देने वाले हैं, ताकि कोई 3 नंबर में न आए। आखिरी 1 मिनट में एक दाढ़ी वाला आदमी भागकर आता है और दावा करता है कि सही जवाब 5 है, क्योंकि पासे में सबसे आसानी से 5 ही आता है। सब 5 नंबर के पिंजरे में दौड़ पड़ ढाते हैं। शियाओ त्यान को पता था कि पासे का हिसाब लगाने पर 5 के ऊपर आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन वह जानता है कि असली रहस्य यहां नहीं है। आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। शियाओ त्यान को 3 नंबर में फंसे मोटे आदमी पर दया आती है। नियम तोड़ ढाकर भी वह 2 नंबर से 3 नंबर में कूदता है और उस मोटे आदमी को खींचकर पिंजरे के किनारे पर घुटनों के बल बैठने को कहता है। 4 नंबर में दाशान भी उसका नकल करता है। पिंजरे बंद हो जाते हैं। हुआ जी पासा खोलती है। नंबर 4। पिंजरा नंबर 4 को छोड़कर बाकी सभी पिंजरों पर लोहे की बॉल गिरती है। शियाओ त्यान का अंदाजा सही था। यह गेम पासे का नंबर गैस करने का था ही नहीं। यह गेम निरीक्षण ऑब्जर्वेशन का था कि क्या खिलाड़ी पिंजरे और लोहे की बॉल के बीच की खाली जगह गैप को देख पाए।
जहां किनारे पर दुबक कर बैठा जा सकता था। दशान ने गलती से सही नंबर चुन लिया था, जबकि शियाओ तियान ने बचने का तरीका खोज लिया था। हुआ जी शियाओ तियान को उसके नियम तोड़ने पर सजा देना चाहती है, पर उसका सहायक बताता है कि अमीर आदमी शियाओ तियान से बहुत प्रभावित है। उसे आगे के गेम्स में जाने दिया जाता है, जो अब बुद्धि, शारीरिक शक्ति और इंसानियत का इम्तिहान लेंगे। दूसरा खेल, कूदने की चुनौती। अगला गेम 50 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर होता है। खिलाड़ी को आंखों पर पट्टी बांधकर प्लेटफॉर्म के घूमने के बाद 4 दिशाओं में से सही दिशा में कूदना है। अगर गलत कूदा तो वह दीवार से टकराकर नीचे गिर जाएगा। प्लेटफॉर्म घूमने के बाद शियाओ त्यान अपनी दिशा भटक चुका है। उसे नीचे खाड़ीडीढे लोगों से बात करके सही दिशा पहचाननी है। पहली दिशा में उसका सबसे अच्छा दोस्त आहोंग खद्हा है, जो उसे कहता है, जल्दी कूदो, यह सेफ है। शियाओ त्यान को शक होता है, पर वह दोस्त की बात पर भरोसा करने को तैयार है। लेकिन कूदने से ठीक पहले वह रुकता है और आहोंग से पूछता है, क्या तुम मेरे चश्मे की साइड में लिखा नंबर बता सकते हो? आहोंग कहता है, वो तो घिस चुका है। शियाओ त्यान समझ जाता है, सामने खड्डा आदमी नकली है, क्योंकि उसने कल ही वह नंबर देखा था और वह साफ था। दूसरी दिशा में उसका क्लासमेट हे ये खद्दा है, जो कहता है कि वह शियाओ त्यान की मदद के लिए आया है। शियाओ त्यान को विश्वास हो जाता है। कूदने से ठीक पहले वह हे ये से पूछता है, क्या मेरे जूते का फीता खुल गया है? शियाओ त्यान ने जानबूझकर फीता ढीला किया था। हे ये नीचे छेद से देखता है। उसे सिर्फ शियाओ त्यान के घुटने दिखते हैं, इसलिए वह फीते के बारे में नहीं बताता। शियाओ त्यान समझ जाता है, अगर हे ये सेफ जोन में होता तो उसे जूते का फीता साफ दिख जाता। हे ये ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह हाई स्कूल में हमेशा शियाओ त्यान से हारता था और उसे गिराना चाहता था। अब 2 दिशाएं बची हैं। आयोजकों ने हुंग माओ और एक और आदमी को एक साथ खड्डीडाहा किया। शियाओ त्यान हुंग माओ से पूछता है, मैंने किनारे पर एक सिक्का रखा था, क्या वह 10 रुपये का है या 100 रुपये का? हुंग माओ सीधे जवाब नहीं देता और समय बर्बाद करता है। शियाओ त्यान फिर पूछता है और हुंग माओ फंसकर कहता है कि चमक की वजह से दिख नहीं रहा। तभी काम करने वाला आदमी हुंग माओ को एक उपकरण देता है। आगे क्या हुआ? क्या शियाओ त्यान अपनी जान बचा पाया? इस गेम का विजेता आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हां, इस रोमांचक कहानी की अगली कड़ी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें।